वेदभूषण सर का मैं अब रुख कर लेती हूँ, एक्स एसीपी हैं। सर, आपको भी लगता है कि अशरफ और अतीक बड़े राज खोलने वाले थे? किसी को इस बात से डर लग रहा था, इसी वजह से उनकी हत्या की पूरी प्लानिंग की गई। और ये तो तीन जो आरोपी हैं, ये तो मात्र मोहरे हैं। देखिए विपिनेश, जितने भी अपराधी हैं, या जो मेरा अपना अनुभव कहता है कि यदि 100 कंप्लेंट्स पुलिस के अंदर आती हैं, चाहे जिले के स्तर पर आती हो, थाने के स्तर पर आती हो, उनमें 99 कंप्लेंट्स के अंदर हर एक इंसान हिंदुस्तान का अपने आप को जान माल का खतरा बताता है। चाहे वो उसके एडवोकेट के द्वारा लिखी जाए या कोई एक लेमैन लिखता है, लास्ट में एक लाइन जरूर थानों में लिखता है कि मुझे फला आदमी से जान माल का खतरा है। और ये तो ऐसे गैंगस्टर थे, डॉन थे, इनको बहुत सारे लोगों से खतरा था जो इनके काले कारनामे थे। 17 साल की उम्र में अतीक ने मर्डर किया था अपनी जिंदगी का 79 में, जिसका आज तक कोई निर्णय नहीं हो पाया। और तो इसलिए लिफाफे में, वो लिफाफे कहां पहुंचे हैं, लिखे भी गए या केवल हवा हवाई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में रजिस्ट्री होती है, वहां पर तमाम चिट्ठियां रखी जाती है, सुरक्षित रखी जाती है, तमाम पर नंबर लगाए जाते हैं और वो पुटअप की जाती है रजिस्ट्रार को। तो अभी ऐसी चिट्ठी किसने लिखी? एडवोकेट साहब तो उनके मना कर रहे हैं। अब उन्होंने खुद चिट्ठी लिखी या उनके कहने से किसी ने लिखी, उनकी खुद की राइटिंग थी, किस तरह से वो चिट्ठी कहां पहुंची है, कहां उनकी स्थिति है, किसी को कुछ नहीं पता है। अभी तो जो एसआईटी है वो तमाम पक्षों की जानकारी करेगी। अभी जो तीन जिनके बारे में आप बात कर रही हैं, जो तीनों अरेस्ट हैं, आज उनका पुलिस कस्टडी रिमांड लिया जाएगा, क्योंकि पहले ये ट्रांसफर किया गया था मुकदमा एसआईटी के पास में। तो ये तीनों को बैठाकर कन्फ्रंट किया जाएगा आपस में, उनकी तमाम कॉल डिटेल्स, उनकी दोस्ती कैसे जेल में हुई, उन्होंने इस प्लानिंग को किया। उसके अलावा आज साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का टाइम है, पोलोग्राफी टेस्ट और लाई डिटेक्टर टेस्ट का भी प्रोविजन होता है। उसके अंदर तमाम तरह के सवाल जवाब किए जाते हैं। तमाम जो क्रिमिनल्स हैं, उनके जो जेलमेट्स थे, जेल में उनकी किन किन लोगों से दोस्ती हुई, किन किन लोगों से मुलाकात हुई, उनका जो पोजीशन थी, किस तरह से वो फाइनेंस अरेंज करते थे। जैसा आप लोगों ने दिखाया कि उनमें से एक क्रिमिनल का जो घर दिखाया था, प्रॉपर छप्पर भी नहीं था। और इस तरह का सोफिस्टिकेटेड वेपन आना जरूर एक सवाल पैदा करता है कि इतना महंगा पिस्टल जो टर्की में बना हुआ था, वो इन लोगों तक कैसे पहुंचा। और अतीक और अशरफ जो जिनका उन्होंने शूट आउट किया, तो उनके पीछे कोई ना कोई मोटिव होगा। देखिए, जो मर्डर होते हैं या इतने बड़े जो केस होते हैं, उनके पीछे पुलिस का काम है एस्टैब्लिश करना, जानकारी करना, अदालत को बताना कि इसके पीछे मोटिव क्या है, किन लोगों को इसका फायदा होने वाला था, क्या कोई पॉलिटिकल फायदा होना था। अभी दिल्ली से समाचार मिल रहे हैं कि ओखला जामिया, जहां पर सीएनआरसी के दंगे हुए थे, वहां पर भी अतीक की बहुत सारी प्रॉपर्टी थी। अब उन प्रॉपर्टीज का क्या होगा, कौन उनको कब्जे में रहेगा, किसका फायदा होगा। तो ये बहुत सारे ऐसे सवाल पैदा हो गए अतीक और अशरफ के बनने के बाद, जिनका अभी इन्वेस्टिगेशन में धीरे धीरे करके तमाम जानकारियां निकल कर आएंगी। क्योंकि इनका साम्राज्य केवल प्रयागराज और इलाहाबाद और मंफोर्डगंज तक नहीं था, इनका जो साम्राज्य था दिल्ली तक था। पाकिस्तान से भी कहीं ना कहीं कनेक्शन उनके निकल कर आ रहे हैं, आईएसआई से निकल कर आ रहे हैं, खालिस्तान से निकल कर आ रहे हैं। तो तमाम जो चीजें हैं, ये इंटरनेशनल रेमिफिकेशंस हैं, उनकी तमाम जो कड़ियां हैं जब जोड़ी जाएंगी, पुलिस का काम है अदालत को तमाम पक्षों को साइंटिफिक तरीके से और एविडेंस के रूप में पेश करना। केवल मुंह जवानी कहने से नहीं, उसके सपोर्ट में एविडेंस भी कलेक्ट करने पड़ता है, और ये पुलिस की ड्यूटी है। और इतनी बड़ी एक एसआईटी, दो एसआईटी बनाई गई हैं, दोनों एसआईटी आने वाले टाइम में बताएंगे कि क्या क्या एविडेंस उन्होंने कलेक्ट किए, जिससे कि उस मुकदमे का ट्रायल हो सके। और तीनों जो मोहरे हैं, क्या ये मोहरे थे या वाकई में ये फ्रंट रनर थे, तो ये भी एक डिसाइड होना है। क्या इनकी अपनी, जैसा बताया जा रहा है कि वो अपने आप को लॉरेंस बिश्नोई की तरह बड़ा फेम का एक बदमाश बनाना चाहता था, तो इस तरह की चीजें होती हैं। आपने फिल्म इंडस्ट्री में भी देखा है, बॉम्बे में भी देखा है, दिल्ली में भी देखा है, बहुत से क्रिमिनल्स ऐसे होते हैं जो फेम और नाम के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो क्या ये बात सही है, या इसके बैकग्राउंड पे, बैकड्रॉप में कौन कौन लोग थे, उनके क्या रोल थे, पैसा मुहैया, असला मुहैया, तमाम चीजें हैं, वो अभी इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है। क्योंकि 90 दिन का टाइम इनकी इन्वेस्टिगेशन के लिए जो हमारे देश का कानून है पुलिस को देता है, उसके बाद चार्जशीट आती है। तो 90 दिन तक हमें इंतजार करना ही होगा जब तक उनकी चार्जशीट हो जाए। तो आप कह रहे हैं कि जब इनसे सख्ती से पूछताछ की जाएगी तो बहुत सारे राज सामने आ सकते हैं। इनकी रिमांड इसलिए भी जरूरी है, तीनों आरोपियों की। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।